जिन लोगों को लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और जिन जिन लोगों ने मुझे वीकेंड पे फ़ोन करने की कोशिश किया, मतलब फ़ोन किया, और जिनका मैंने फ़ोन नहीं उठाया, और जिन जिन के मैसेजेस के जवाब नहीं दिए, वो ध्यान से सुन लें, क्योंकि मुझे पता है बाजार सोमवार को ही खुलेगा 9:15 बजे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज़ तो ये कि तनाव किस बात का है। तनाव इस बात का है कि पहले इजराइल ने ईरान के एक दूतावास पर किसी एक देश में कौन सा वो था, दमास्क, वहाँ पर हमला किया। ईरान को भी तो बताना जरूरी है कि भाई तुम हम पे हमला करोगे, हम छोड़ देंगे, चुपचाप बैठेंगे, हमें दिखाना जरूरी है। ईरान ने भी दिखा दिया। और दिखाया कैसे, सोचिए कैसे दिखाया। पहली बार ऐसा था कि हमला होने के पहले सबको पता था, है ना। और सबसे ज्यादा तो FIs को ही पता था। शुक्रवार को बेच गए 8,000 करोड़। अमेरिका के मार्केट 4 दिन से घट रहे हैं। तो सबको पता था कि ये होने वाला है। ठीक है, अमेरिका को भी पता था कि भाई अच्छा भेजो तुम मिसाइल, हम बीच में खड़े जाने नहीं देंगे। तैयार थे वो, सब तैयार है। मतलब ऐसा हमला तो बहुत बढ़िया है, एकदम बॉलीवुड मूवी की तरह है कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ठीक है, हो गया, चलो हो गया, बहुत बढ़िया। अब अमेरिका बीच में जो दुनिया का दादा बनता है, चलो ठीक है, तुमने किया वहां गलत, तुमने यहाँ किया, ठीक हो गया, अब आगे लड़ाई नहीं करोगे। अमेरिका ने साफ इजराइल को कहा कि हम इस हमले के खिलाफ है जो ईरान ने आप पर किया, लेकिन आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और एक चीज समझिए, अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई के सपोर्ट में नहीं है तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? जिस यूक्रेन के सपोर्ट में था उसमें बात नहीं बढ़ पाई। करेक्ट, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो जहां सपोर्ट में नहीं है तो इजराइल अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर वापस से ईरान पर और हमला करेगा, काउंटर अटैक करेगा, इसकी संभावना कर। ये कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए, हम इजराइल ईरान के मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं, ये लड़ाई झगड़े के तो बिल्कुल भी नहीं है, प्यार मोहब्बत के जरूर हैं। तो अब ये और कर ले करा ले, ये तो अपने को नहीं पता। लेकिन अपन जो सिचुएशन है दीप, उस सिचुएशन को अगर अपन विश्लेषण करें तो मामला और आगे नहीं बढ़ेगा। पहली चीज ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके। दूसरी चीज, व्हाट इफ कुछ खराब हो गया यहाँ से, तो कुछ खराब हो गया, खराब हो गया तो क्या खराब हो जाएगा? खराब होके ये हो जाएगा रशिया यूक्रेन, या खराब होके क्या इजराइल हमास हो जाएगा? अरे भाई, ये दोनों होने के बाद भी निफ्टी 22,500 पर है। दुनिया भर के बाजार लाइफ हाई पर है। तो क्या होगा? कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, या कुछ महीनों तक, मुझे नहीं पता, लड़ भिड़ लेंगे तो थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है? ये सारे होने के बाद हम लाइफ हाई पे है ना। करेक्ट। देखो क्या होता है, जो लोग बड़े जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना दुनिया में, देश में हमारे, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे। भाई पुराने जमाने में क्या बच्चे 8-10 होते थे जी, फिर उनके मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, 40-50 लोगों की एक फैमिली होती है। अब 40-50 लोगों की फैमिली, अगर हमारे 300-350 एम्प्लॉई हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक HUF है जी, ठीक है, अब 2-5 रोज लड़ेंगे यार, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, लड़ेंगे। अब कुछ न किसी बात पे झगड़ा होगा, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे बोल दिया, इसने पहले खा लिया, मैंने बाद में खाया, टाइप है ना। ये होना ही होना है। दीज आर टिपिकल HR इश्यूज। तो अगर इतनी बड़ी दुनिया है, और इतनी बड़ी दुनिया में एक दो देश हमेशा लड़ते हुए मिलेंगे आपको, आप पे कितना असर पड़ता है वो आपको समझना है। राइट, बस सिंपल। तो एक पहला असर कैसा होता है? सेंटिमेंटल। हमको डर लगता है, जैसे हम इधर ही आ रहा है ना, तो पहला डर तो वो लगता है, क्यों? कि मार्केट गिर जाएगा। दूसरा डर ये लगता है कि अरे पता नहीं कौन सी कंपनी का शेयर घट जाए, कौन सी का बढ़ जाए। राइट। लेकिन आप ये सोचिए, थोड़ा सा मिनट टू मिनट, डे टू डे, जो आपका घंटे घंटे भर का जो डर है, उससे हटके सोचिए, ये न पहला युद्ध है न आखिरी है। एग्जैक्टली, करेक्ट। और हाल ही में तो आप 2 देख चुके हो। यस। उसके बावजूद आप लाइफ हाई पे। तो आप चाहें तो मैं आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी दोनों बता सकता हूँ जी। इन्वेस्टर को क्या करना है। उससे पहले एक सिंपल सी 2-3 लाइन बोलूं। कोई तनाव, ज्यादा चिंता की बात नहीं, डरिए मत, घबराइए मत, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हालात अभी तक काबू में है। कुछ खबरें ये भी आ रही कि शायद तेल अवीव जो इजराइल का एयरपोर्ट है उसको खोल भी दिया गया है वापस। अगर वो खुद ही अपना एयरपोर्ट खोल रहे तो आप समझ लो, इसका मतलब उनको करना ही नहीं होगा ना। करना होता तो खुद का एयरपोर्ट बंद रखते हैं। मुझे तनाव बढ़ने की आशंका कम लगती है। एक ही चीज आपको बोलता हूँ जी। अब क्या होगा दीप, कभी भी कोई भी खबर आएगी, अच्छी खबर आई तो 50-75-100 पॉइंट निफ्टी ऐसे भागेगा, और आप देखो अरे क्या हुआ, जब तक आप खबर ढूंढोगे तब तक वो निफ्टी की प्राइस में आ जाएगा। और जब आप एक्ट करने जाओगे तो पता चला वही टॉप बना दिया। करेक्ट। कोई एकदम से 50-100 पॉइंट घटा, आप देखो अरे क्या आया, कुछ आया क्या, ढूंढा, जब तक जाए पता चला कोई नेगेटिव खबर है, 2 मिसाइल दागी है, और जब तक आप एक्शन में लोगे तब तक बॉटम बन जाएगा। तो आप कर नहीं पाएंगे। ऐसे में
आपको दिमाग लगाना नहीं है। इन्वेस्टर के तौर पर सिर्फ आपको एक चीज पर फोकस करना है, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर, दोनों के लिए बताइए। सिर्फ एक चीज, जी। कच्चा तेल। हम्म, अभी आपके लिए $90-91 की रेंज में वहीं पर कच्चे तेल ने अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि ये मामला बिगड़ने वाला है या बढ़ने वाला है। गॉट इट, सबसे पहले ये संकेत देगा आपको कच्चा तेल। गॉट इट। देखो, डॉलर इंडेक्स में खरीदारी, डॉलर्स में खरीदारी, सोने में खरीदारी, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, टेक्निकल रीजन से होती है कि भाई आप सेफ्टी चाहते हैं ये हो। लेकिन डर किससे, अगर डर बढ़ेगा तो कच्चा तेल बढ़ना चाहिए। अगर कच्चा तेल नहीं बढ़ता तो हमारे लिए उतनी चिंता की बात नहीं। गॉट इट। तो अगर ये 95-100 हो जाए तो मैं भी डरूंगा और आप भी डर जाना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप भी डर जाना। 100 डॉलर हो जाए तो डर जाना। डर जाना। हाँ, किसी को बोल के आने की जरूरत नहीं, डरो, खुद ही डर जाना। 100 डॉलर हो तो अभी क्यों डरना है? अभी क्यों डरना है? तो कच्चे तेल पे नजर रखिए हर वक्त। अगर कच्चा तेल आपको सिग्नल देगा कि मामला बिगड़ रहा है, और कच्चा तेल सिग्नल कब देगा? कब देगा? एक ही कंडीशन में, जब सऊदी अरब आएगा इसमें। अगर सऊदी अरब नहीं कूदता है, ये इंटरेस्टिंग बात। सऊदी अरब सपोर्ट नहीं करता तो न तो ईरान की ताकत है कि वो लड़े, अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो न तो इजराइल की ताकत है वो लड़े। और अगर सऊदी अरब नहीं कूदेगा तो कच्चा तेल नहीं बढ़ेगा, और कच्चा तेल नहीं बढ़ेगा तो हमारे लिए बाकी तो लड़े झगड़े हर पास पड़ोस में सबके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग न लगाएं, बस इतना ध्यान रखें। आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इसके बियॉन्ड कुछ देखने की जरूरत नहीं। गॉट इट।